नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि श्रम लागत लेखांकन क्या होता है और उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ हमने जाना था कि श्रम लागत नियंत्रण क्या होता है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है श्रम लागत लेखांकन को, यानी श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग लेबर कॉस्टिंग। तो चलिए जानते हैं कि श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं या कारक कौन कौन से हैं जिनसे हमारा जो श्रम लागत है वो प्रभावित होता है, यानी श्रम की जो लागत है वो या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। पहला, अधिसमय यानी ओवर टाइम। दूसरा, कार्यहीन काल यानी आइडल टाइम। तीसरा, श्रम निकासी जिसको हम श्रम कारोबार भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं। चौथा, आकस्मिक श्रम यानी कैजुअल वर्कर। और पांचवा है बाह्य श्रमिक जिसको हम आउट वर्कर के नाम से जानते हैं, और इसको हम बढ़िया से विस्तार में समझते हैं। पहला, अधिसमय यानी ओवर टाइम। कोई भी श्रमिक कारखाने के द्वारा निर्धारित कार्य घंटों से जितने अधिक समय कार्य करता है उसे अधिसमय कहा जाता है। जैसे यदि श्रमिक के लिए निर्धारित कार्य समय दिन भर में 6 घंटा ही है, लेकिन वह उसके अतिरिक्त 3 या 4 घंटे अधिक कार्य करता है, तो जो अधिक समय श्रमिक के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम अधिसमय कहते हैं। यानी मैंने एक टाइम बताया कि 5 से 6 घंटे किसी लेबर को काम करना है, लेकिन अगर कोई लेबर उससे ज़्यादा काम करता है, यानी 5 से 6 घंटे जो मैंने स्टैंडर्ड टाइम बताया है उससे ज़्यादा काम करता है, तो हम जो अधिक काम किया जाता है उस लेबर के द्वारा उसको हम ओवर टाइम यानी अधिसमय कहते हैं। दूसरा, कार्यहीन काल या कार्यहीन समय जिसको हम आइडल टाइम कहते हैं। जिस समय श्रमिक कोई कार्य नहीं करते लेकिन उस कार्य के लिए भी उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, तो उस समय को कार्यहीन समय कहा जाता है। इससे लागत में वृद्धि होती है, जो हमारी श्रम लागत है उसमें वृद्धि होती है। जैसे भोजन अवकाश, यानी हमने इंटरवल दे दिया, यानी जो लंच होता है। मशीन बदलने के समय कोई हमारा मशीन है ख़राब हो गया है या पुराना पड़ गया, उसको बदलना है, और मेरा जो कार्य चल रहा है उस कार्य को ठप करके मैंने रोक करके मजदूरों को कहा कि भाई आप लोग मशीन बदल लीजिए, तो उसमें जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं। तीसरा, स्थान परिवर्तन, यानी कोई ठेकेदार है वो अपना काम करवा रहा है और उसको एक साइड से दूसरे साइड पे लेबर को भेजना है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो लेबर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो समय लगता है उसको हम बोल सकते हैं स्थान परिवर्तन समय। कार्यहीन समय के 2 प्रकार होते हैं। पहला, समान कार्यहीन समय जिसको हम नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं, और दूसरा है असमान कार्यहीन समय जिसको हम एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। पहला, समान कार्यहीन समय यानी नॉर्मल आइडल टाइम। सामान्य कार्यहीन काल वह समय है जिसे किसी भी दशा में रोका नहीं जा सकता, जैसे भोजन अवकाश, स्थान परिवर्तन आदि। यानी इसको हम किसी भी समय किसी भी अवस्था में रोक नहीं सकते हैं। यानी लंच तो आदमी करेगा ही, और हमारा साइड है एक जगह से दूसरी जगह जाना है किसी लेबर को, तो वो तो जाएगा ही, क्योंकि हमको काम करवाना है, कंपनी को काम करवाना है। असामान्य कार्यहीन काल जिसको हम एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। असमान कार्यहीन काल वह समय है जिसे कुशल प्रबंधन, नियंत्रण और समन्वय से रोका जा सकता है, जैसे सामग्री की अनियमित पूर्ति, बिजली की अनियमित पूर्ति, मशीन की टूट फूट। इन सभी कार्यों को हम कुशल प्रबंधन के द्वारा और श्रमिकों पर नियंत्रण करके, अपने सामग्री पर नियंत्रण करके क्या कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, इस हम कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरा हमारा है श्रमिक निकासी या श्रमिक कारोबार जिसको हम लेबर टर्नओवर के नाम से जानते हैं। किसी कारणवश संस्था को छोड़कर जाने वाले तथा संस्था में
निश्चित वेतन या भुगतान के एवज में कार्य कर रहे श्रमिकों या कर्मचारियों के बीच के अनुपात को श्रमिक निकासी या श्रम कारोबार यानी लेबर टर्नओवर कहा जाता है। संस्था में श्रम निकासी यानी लेबर टर्नओवर जितना अधिक होगा उतना ही कर्मचारियों के संस्था में टिकने का समय कम होगा। और ये समय क्या होता है ये काल किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए बहुत ही मुसीबत का समय होता है। कारण क्या होता है? कर्मचारियों की छुट्टी, त्यागपत्र देना, निकाल देना, इन कारणों से लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है। तो हर व्यवसायी को, हर कंपनी को ये ध्यान देना चाहिए कि उसका लेबर टर्नओवर कम से कम हो, ज़्यादा ना हो। इसी में कंपनी का या व्यवसाय का फ़ायदा है। चौथा, आकस्मिक श्रमिक यानी कैजुअल वर्कर। बाजार की मांग के अनुरूप संस्था में कार्य की अधिकता के कारण कुछ समय के लिए जो श्रमिक नियुक्त किए जाते हैं उन्हें हम आकस्मिक श्रमिक यानी कैजुअल वर्कर कहते हैं। इन श्रमिकों को सामान्य श्रमिकों से अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास किसी का ऑर्डर ज़्यादा आ गया और हमने क्या की, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। तो उस समय जो हमारे पास लेबर होंगी उन लेबर से हमको ज़्यादा लेबरों की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, बाज़ार से और अन्य जगहों से क्या करेंगे, लेबर को लेके आएंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार उनसे प्रोडक्शन करवाएंगे, काम करवाएंगे। उनका लेबर चार्ज है यानी पारिश्रमिक है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इनको हम संस्था में अस्थायी रूप से लेके नहीं आते हैं, आकस्मिक रूप से लेकर आते हैं और ये कुछ समय कार्य करते हैं फिर से चले जाते हैं, इसलिए इनको हम आकस्मिक श्रमिक यानी कैजुअल वर्कर इंग्लिश में कहते हैं। पांचवा, बाह्य श्रमिक यानी आउट वर्कर। जो श्रमिक दफ्तर या कारखाने में प्रतिदिन कार्य करने के बजाय घर से संस्था के द्वारा निर्धारित कार्यों को करते हैं उन्हें बाह्य श्रमिक कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय में कोविड का समय चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो इस समय कई जो चीज़ें होती हैं, कई कर्मचारी जो हैं वो घर से रह के काम कर रहे हैं, उनको हम बाह्य श्रमिक की श्रेणी में रख सकते हैं। छठवां और अंतिम है पारिश्रमिक सहित अवकाश, जिसको हम पेड वर्कर भी कहते हैं। जब कभी श्रमिक को उनके अवकाश के बदले भी पारिश्रमिक दिया जाता है तो उसे हम पारिश्रमिक सहित अवकाश कहते हैं या उसे पारिश्रमिक सहित अवकाश कहा जाता है यानी पेड वर्कर। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य त्योहारों पर भी जो अवकाश दिया जाता है लेकिन उस अवकाश के बदले श्रमिक को पैसा पे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेड वर्कर। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने इस वीडियो का जो हमने पढ़ाया है इसको टेस्ट के रूप में अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप वहाँ जा कर के इसको फिर से पढ़ सकते हैं और हमने इस वीडियो को भी वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, आप हमेशा देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाइए और फिर से वीडियो को देखिए और आर्टिकल्स को पढ़िए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।